और डे 2 में भी हमारे पास कुछ ब्राइट से स्टूडेंट्स आए हैं फॉर द इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ BBA ऑफ IMS कॉलेज नोएडा। और हम उनसे पूछते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है आज। तो आपका नाम? अदिति कर्ण। ओके, तो आपने क्यों चूज़ किया BBA? BBA क्योंकि मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड उनको इंटरेस्ट था और मुझे लगा कि BBA के बाद MBA करना बेटर रहेगा। ऑल राइट, तो आज आपको आपका फर्स्ट डे है, इंडक्शन प्रोग्राम इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, कॉलेज बहुत अच्छा है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। जोश और उत्साह काफ़ी नज़र आ रहा है, एक अलग सी चहल पहल है आज IMS के कैंपस में। नए नए बच्चे आते जा रहे हैं जो जल्दी ही IMS के परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं। उसी के साथ हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? आदित्य राज। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार, गोपालगंज। ओके, आपको कैसा लग रहा है आज आपका फर्स्ट डे, इंडक्शन डे, फर्स्ट डे होता है कॉलेज का, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही एक्साइटेड हैं, यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट को जानना है, कैसे क्या पढ़ाई लिखाई ध्यान देना है। तो आपने अभी 12th पास करी होगी। हाँ। तो आप कैसा, आपने वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे आपकी स्कूल लाइफ थी या उससे कहीं ज़्यादा? आप क्या अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ कैसी होनी चाहिए? उससे बेटर, स्कूल लाइफ से बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या उम्मीद है यहाँ पे? आप कहीं स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करेंगे, आप कल्चरल क्लब ज्वाइन करेंगे, आपने कुछ ऐसा सोच के रखा है? अभी इंडक्शन में इन सारे क्लब्स के बारे में आपको पता चलेगा, तो क्या हॉबीज़ में है आपके स्पोर्ट्स और कल्चरल, कुछ है आपके हॉबीज़ में? जी, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट खेलता हूँ मैं, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स क्लब भी है एंड आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप क्रिकेट भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे खेल हैं जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तो आप एक अच्छा पार्ट बन के और IMS का नाम खूब रोशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। एक नई एनर्जी, एक नई टाइप की फीलिंग जो है आज IMS कैंपस में देखी जा रही है। जो नए नए बच्चे हैं वो अभी क्लास 12 पास करके और एक नए अपनी लाइफ की ओर, एक नए अपनी लाइफ के पार्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कॉलेज लाइफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। तो हमारे साथ जुड़ी है मैम, आपका नाम? रितिका। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, वादियों से आप बिलोंग करती हैं। तो आपको क्या उम्मीद है इस कॉलेज से? आप कैसा एटमॉस्फेयर चाह रही है? क्या वैसा ही आप एक्सपेक्ट करिए जैसा आपका स्कूल में था? हाँ जी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और सक्सेस मिलेगी हम इस कॉलेज से। सारे टीचर्स हमें सपोर्ट करेंगे, तो ये हमें आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हंसते खेलते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं आज IMS के कैंपस में, जैसे कि नए नए बच्चे आते जा रहे हैं, आज रजिस्टर करते जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स से। हेलो, आपका नाम क्या है? आर्यन श्रीवास्तव। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार, गोपालगंज। ओके, तो आप BBA में आज आपने रजिस्टर किया है अभी हाल ही। आप बताइए आर्यन, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? मैम क्रिकेट से और कबड्डी, बस। अच्छा, बस हॉबीज़ है। ओ, तो आप कबड्डी भी खेलते हैं। तो आपने कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, कहीं कोई बड़े लेवल पे खेला है या आप? अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ अपने स्कूल से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स जो हैं इस बार। एक नई वैरायटी देखने को मिलेगी, एक जो नया उत्साह है अलग ही रहेगा इन बच्चों के एनरोलमेंट के बाद इस कॉलेज में। और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है ये आगे IMS का नाम और ऊंचा करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। काफ़ी ज़्यादा टाइम आगे बढ़ चुका है, काफ़ी बच्चे एनरोल करते जा रहे हैं और सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसी के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एक स्टूडेंट जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है। मैम, आपका नाम? साक्षी सुरभि। ओके, तो हमारे साथ जुड़ी हैं आज साक्षी। आप मुझे बताइए आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? डांसिंग, सिंगिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल। तो साक्षी, हम आपको बता दें कि आपकी इन सब हॉबीज़ के लिए IMS में कई सारे ऐसे क्लब्स हैं जिसमें आप जुड़ सकती हैं और अपनी इन हॉबीज़ को आगे और बढ़ावा दे सकती हैं और IMS की तरफ अपने नए कदम बढ़ा सकती हैं और IMS को ऊंचाइयों में पहुंचाने में आप अपना योगदान दे सकती हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपने IMS ही क्यों चूज़ किया एज अ कॉलेज? बिकॉज रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे, यहाँ के फैकल्टीज़ अच्छे लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल बहुत अच्छा था एंड आई थिंक यहाँ से मुझे अच्छी कैरियर मिल सकती है एंड सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, थैंक यू सो मच। तो बच्चों के साथ साथ जो है आज हमारे ओरिएंटेशन में उनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो सर, जैसा कि ये होता है कि एक पेरेंट के लिए जो बच्चा है वो बच्चा ही रहता है, बट कॉलेज लाइफ जो होती है वो एक नई शुरुआत होती है बच्चे के लिए। तो जितना एक्साइटेड बच्चा होता है उतने ही एक्साइटेड पेरेंट्स होते हैं। तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है जैसे कि कोई नई जगह पे आ करके आए। बहुत अच्छा, मैंने बिल्डिंग देख करके, कैंपस देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो मैनेजमेंट है अभी आपकी, ये भी देख के बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि अपने बच्चे को जहाँ भी एडमिशन कराया है बहुत ही अच्छा जगह है, जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलेगी,
अच्छी सारी जो भी गाइडेंस होगी आप लोग के संरक्षण में वो अच्छी ही होगी। ओके, तो एक पेरेंट का एक ड्रीम होता है कि उसका बच्चा आगे और तरक्की करे, एंड आई थिंक इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो अपने कलेजे को, अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर भेज के आगे बढ़ने के लिए आगे भेज देते हैं। तो आपने एज अ पेरेंट आप उसको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे, और आपका क्या स्कोप है कि आप क्या उसको आगे बढ़ते हुए किस तरीके से देखना चाहेंगे? तो आप क्या ब्लेसिंग्स देंगे आज अपने बेटे को? इस जगह पे आकर के हमें लगता है कि ये लड़का जो है थोड़ा सा अपने आप को प्राउड फील करेगा और एक अच्छा मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी काम करेगा। और सबसे अच्छा बात यह है कि बड़े शहरों में आकर के एक बड़ा चीज़ ही सीख करके जाएगा, जो अच्छी शिक्षा लेगी, अच्छे स्टूडेंट के साथ रहेंगे, अच्छे जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं, जो भी अच्छे माने लेक्चरर हैं, उनके साथ रह करके अच्छा ही करेगा ये। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। IMS BBA दीक्षा आरंभ का शुभारंभ सेकेंड डे का कुछ ही देर में होने वाला है। काफ़ी सारे नए बच्चे जो हैं आज सेकेंड डे ऑफ दीक्षा आरंभ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ आइए जुड़ते हैं कुछ नए बच्चों से और उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? आदित्य शरण। ओके, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे नए लोग आज आपके साथ जुड़े, आपको कैसा फील हो रहा है इतने सारे नए लोग, नए चेहरे देख के? बहुत अच्छे फील हो रहा है, नए दोस्त बनेंगे यहाँ पे, बहुत मजा आएगी। ओके, तो आपको एक्साइटेड और नर्वस दोनों ही फील कर रहे हैं? दोनों, एक्साइटेड और नर्वस दोनों। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। दीक्षा आरंभ का सेकेंड डे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, एंड देखते रहिए हमारे साथ। Her key expertise areas are business strategic planning, business analysis, operation and delivery, industry relationship management, team management, training and development, strong interpersonal and presentation skills, leadership abilities, persuasive communication. We would now request Dean ma'am to share some motivational words. Thank you very much. Good morning, everyone. So once again, I am interacting with you, right? Majority of the students were yesterday also in the seminar hall, but yes, new students have joined today. But we were expecting more students today, but then somehow due to lockdown, or maybe not lockdown exactly, but they are outstation students, so they will take some time to respond to the, to us, or maybe to report to the campus. Okay, so wait for more freshers. They'll be reaching soon in the campus, because we have almost 350 admissions in BBA, right? So approximately 250 has already reported, and 100 will report in just 2 or 3 days, I'm sure, right? But then yesterday I also talked about that how you have to become corporate ready, how you have to prepare yourself for the industry, right? We were discussing that BBA is just not only a management degree. BBA prepare you for the business community, I can say. But for preparing yourself or to get prepared for the industry, not only teaching curriculum will be sufficient or enough, right? IMS Noida is having lot of value-added clubs, culture club, co-curricular club, and of course, different kind of finance, marketing and HR club, where based on your requirement, based on your specialization or maybe your interest area, your personality has to be groomed up to that particular club. Besides this academic club, we have Japanese center, right? Under the Center of Japanese or International Language, any of the students who feel like to do a Japanese course, they can do the Japanese language, but again it is a value-added language, and of course it is a paid language, right? So it's not mandatory. If anybody wants to pursue, they can pursue that course also. Then we have CPA, CMA and CFA, which is by the Miles Education. Any of the student who is having interest for financial things, they want to go into the finance area, those who want to go for chartered financial accounting or maybe chartered practitioner accounting, they can go for these courses. Then we have debate club and of course RTA club. I think last day the different clubs have explained all the things, that what are the purpose of these clubs and what is the objective and how you have to prepare. But beyond these, what are the different things that which I really look for the student, that they need to be very very disciplined. So कल भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि discipline is very very important. If you are not disciplined, then somehow whatever we are doing, whatever we are planning for you, we would not be able to achieve. Because discipline is required. See, sometimes it happens we are organizing any of the event or maybe guest lecture, but student thinks that this guest lecture is not a part of university curriculum. But if it is not a part of university curriculum, you don't have to think in that way, because ultimately whatever talks are there for you by the industry or by the corporate fraternity,
These people share their experiences with you. They have their experience how this industry evolved, how this industry work, and how you have to work into this industry, right? So पहले दिन से ही आपको पता होना चाहिए कि how we have to prepare ourselves. Okay? And beyond that, I think your academic presentation has already been done yesterday. Your HOD has already explained that 75% attendance is mandatory. When we are saying 75% attendance is mandatory, that means this is the norms of the university. But sometimes there can be medical exigency with the student, so 1 or 2% can be managed, but not 10% or 15%. So in a way, 70 to 75% attendance has to be there. Otherwise, you will not be able to give your internal examination. And internal examination carry weightage. Internal examination carry marks, right? Because when your final examination will happen, semester examination will happen. So in case of semester examination, internal marks will also be added. Okay? So internal plus external, then you will get the final marks. So that means internals are very, very important. You have to take it seriously. Third thing which I really wanted to convey to the student, if any of the faculty is giving you certain assignments, different tasks which need to be performed at home and deliver in the campus maybe tomorrow or maybe some other date, so then you just do not need to make it copy or paste. Okay? Generally बच्चे क्या करते हैं? They go to the Google, type the topic whatever ma'am has given, whatever comes on the first page, they just copy it and paste in the presentation, right? So ऐसा आपको नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? Can anybody tell me? बताइए. Anyone can tell me? Yes. Personal growth. क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप किसके साथ चीटिंग कर रहे हो? मेरे साथ या फैकल्टी के साथ? खुद के साथ, है ना? आप क्योंकि अल्टीमेटली इट इज योर करियर. नाउ मैंने कल भी आपको बताया था, you came in the college life. Now it is not a student life, school life, right? Where teachers are pushing you for everything. Now you are mature students, grown-up students. You know what is your career. You know what is your goal. पर अगर हमें गोल को अचीव करना है तो उसके लिए यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी कमिटेड, यू हैव टू बी फर्म व्हाट यू वांट टू डू. ठीक है? अब अगर आप चीटिंग करके कुछ सबमिट कर रहे हो, सो अल्टीमेटली यू आर स्पॉइलिंग योरसेल्फ बाय योर ओन. ठीक है? यू आर चीटिंग योरसेल्फ बाय योर ओन. नोबडी इज गोइंग टू डू चीटिंग विद यू. ठीक है ना? सो उसके केस में whenever you get any of the presentation, whenever you get any of the assignment, just go into the library, go through various books, and based on those books, whatever has been written, do your own analysis. Based on your analysis, make your own presentation. So when you make your own presentation, I'm sure that thing will always remain in your mind for lifetime. Because आपने क्या किया उसके लिए? रिसर्च किया है. ठीक है ना? और जब भी हम कोई चीज़ रिसर्च करके करते हैं वो हमें कभी भी नहीं भूलती है, और अगर आप कॉपी करके पेस्ट करते हो वो कभी भी याद नहीं रहती है. ठीक है ना? सो ये आपको कुछ चीज़ें लाइफ में ध्यान रखनी है. बिकॉज अल्टीमेटली मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कल भी मैंने आपको बोला था, डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर. ठीक है ना? डिग्री के बिना डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू एंटर इनटू द कंपनी. कंपनी में घुस तो नहीं सकते हो ना, बट कंपनी में अपने आप को प्रूव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. सो डिग्री प्लस नॉलेज both are essential. Degree alone cannot do anything. Knowledge alone cannot do anything. आपके पास नॉलेज तो बहुत सारी है, बट उस नॉलेज का क्या करोगे अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा प्रूव करने के लिए? यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? अगर आपको कंपनी ही नहीं मिल रही है, सो देन हाउ विल यू प्रूव योर नॉलेज? बट आपको कंपनी मिल गई है पर नॉलेज नहीं है, तो कंपनी आपको 1 या 2 महीने तो बर्दाश्त करेगी, तीसरे महीने नहीं करेगी. ठीक है ना? तीसरे महीने कंपनी आपको निकाल देगी. 1 या 2 महीने की सैलरी दे सकती है कंपनी. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है? सो यू हैव टू एक्वायर नॉलेज, यू हैव टू एक्वायर स्किल, प्लस डिग्री तो हम आपको दे ही रहे हैं. बट एट IIMS नोएडा यू आर नॉट ओनली गेटिंग डिग्री. मैंने पहले भी बताया था आपको, yesterday I also explained, we have different clubs, we have different academic clubs, we have co-curricular club. So in clubs activities को you have to take it very seriously. Don't consider it as a like these are not mandatory part of your curriculum. Don't take it like that, because हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा हमारा डिस्कशन होता है, हर चीज़ के पीछे हमारा एक थॉट प्रोसेस होता है. We discuss with industry, we discuss with different fraternity, so that we plan something for the student, so that student become ready for the corporate world. क्योंकि क्या होता है, आफ्टर 3 years when you complete your BBA, और फिर आपको इंटरव्यूअर ये कहता है कि आपके पास ये होना चाहिए था, राइट? आपको ये आना चाहिए था.
तो जब हम ये सुनते हैं 3 साल के बाद ये आना चाहिए था, सो व्हाई वी शुड नॉट प्रिपेयर इट फ्रॉम द डे 1? 3 साल के बाद क्यों सोचे हम? ठीक है, तो जो चीज़ें आपको फ्रॉम द डे 1 यू आर गेटिंग इन कैंपस, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। थ्रू आउट लास्ट डे एंड टुडे यू आर सीइंग योर बडीज ऑल अराउंड। आप देख रहे हैं आपके सीनियर्स आपके आसपास हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, एंड दे आर वर्किंग सो हार्ड फॉर यू पीपल। ठीक है, सो अब आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि व्हाई स्टूडेंट्स आर वर्किंग सो हार्ड। क्या कॉलेज में बच्चों से काम कराया जाता है? ऐसा आ रहा है आपके दिमाग में? अगर आ रहा, आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, सो इसमें इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। कुछ बच्चे शायद ऐसा सोचेंगे, देखो टीचर्स को काम नहीं करना था इसलिए बच्चों से करवाना है, ऐसा सोच सकते हैं कुछ बच्चे। बट देयर वुड बी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हु विल थिंक that we are grooming students in every aspect. They are learning how to manage a team. They are learning how to do the event planning. They are learning how to coordinate with different vendors, different stakeholders and different associations. They are learning so many things. They are learning discipline. They are in discipline from last day and continuously they are working non-stop. Right? So these things are actually preparing students because जब आप corporate life में जाते हैं तो केवल आपको डेस्क पे बैठ के काम नहीं करना है, ठीक है ना? You have to deal with different things and different perspectives are there. So that means institution think from all the angle and based on those perception which industry look from the student, we prepare students. Okay? So by these words I would really say all the best and just be sincere, be dedicated, and of course confidence only comes when you have content to talk. When you do not have content to talk, you will never be confident. ऐसा होता है ना, आप किसी के सामने बैठे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, पर आपके पास बोलने के लिए अगर कुछ कंटेंट ही नहीं है, जब बोलने के लिए कंटेंट ही नहीं तो बात क्या करोगे? आप 1 मिनट बात कर सकते हो, 2 मिनट बात कर सकते हो, पर 3rd मिनट के लिए यू नीड कंटेंट टू टॉक। अब कंटेंट कैसे मिलेगा आपको बात करने के लिए? कंटेंट तब मिलेगा व्हेन यू विल डू द रीडिंग्स। आप खुद की रीडिंग भी करेंगे, स्टडी करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, रिसर्च करोगे, अपना खुद का एनालिसिस करोगे, देन यू विल गेट द कंटेंट टू टॉक। तो जनरली जो डिबेटिंग क्लब आपको कल हमने बताया था कि डिबेटिंग क्लब का पर्पस ही क्या है? वी गिव टॉपिक टू द स्टूडेंट्स, वेयर स्टूडेंट डिस्कस डिबेट। तो जब आप डिबेट करते हो तो देयर आर 2 काइंड ऑफ डिबेट, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर देयर, नेगेटिव एस्पेक्ट्स आर देयर। हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सो वी कैन नॉट इग्नोर नेगेटिव्स आल्सो। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव को ही आगे नहीं लेके जा सकते, वी शुड कंसिडरेट नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो। सो डिबेट में क्या होता है? यू शेयर योर ओपिनियन विद डिफरेंट टीम्स, व्हेन यू शेयर ओपिनियंस तो उसमें से चीजें निकल के आती हैं बहुत सारी। सो व्हेन देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कमिंग, योर थॉट प्रोसेस इवॉल्व। Okay, so such kind of competition you have to take it seriously. Round the year you will get all these flavors in campus. Okay, just take it very very seriously. By this word I would really say all the best and keep growing. Be with IMS for 3 years. Thank you. I would like to introduce our chief guest, Mr. Bhaskar Majumdar. He is Head Corporate Affairs, Communication, CSR and Digital at Aegis India Consulting Engineers Private Limited since August 2020. He is a strategic communication professional with more than 2 decades of experience, a strategic planner with experience in managing multiple projects and campaigns under tight deadlines spread across geographies and time zones. He has worked closely with various industry bodies on issue management that are COAI, SIAM, IFCC, ASDC, UKIPC and PhD Chamber of Commerce. He has experience of managing communication budget and managing multiple brands and PR agencies. His sector specialization includes consulting, engineering, automobiles, IT/telecom, hospitality, healthcare, energy and infrastructure, media and entertainment, defense, industry bodies, and consumer electronics. He has won many awards in his career span. The latest include Clan Connect and PR Moment Top 20 Digital Creators Award 2021. Take Silver Award for Execute with Excellence campaign, Corporate Communication Person of the Year 2021. AdGully.com Corporate Communication Top 100 Influential Game Changers List 2020. He is a member of APACD, that is Asia Pacific Association of Communication Directors, PRCI, APCI, PRCAI, and Indo-French Chamber of Commerce and Industry. He is also visiting faculty in some of the leading management in the institutes of the country.
I would now request our chief guest to audience. And trust me, last 1 year has been more enriching in terms of learning new things than in my past 22 years. During the lockdown time, things have changed. How corporates work, how things happen has a paradigm shift. And I think in a way, COVID has actually fast forwarded the digital transformation and also the usage of social media. And I think in the new normal or new corporate world, communication will be key because most of the time people will be working from home, and personal interaction with your fellow colleagues or customers or consumers or any stakeholder in that matter will be very limited. So there are few things one has to adopt. First, technology. Second, you have to understand the trends in the market. Third, you have to understand how social media or digital media work, and you have to be creative. So there is this famous saying that creativity is the way out of any kind of crisis, and I will not say we are in a crisis time, but it's almost over. And I think in years to come, maybe another 6 months or maybe next year will be far better than the earlier 2 years. So creativity is something which has to be there, and understanding of the social media. I mean, there are multiple platforms like Twitter, LinkedIn, podcast. How you use it, because everyone has its own limitations and usage. How you use it, how you use it for your own personal benefit as well for your company's benefit is something you want to look for. And moreover, as I said, work from home has given us a lot of challenges as well as a lot of benefits also. The benefits is like this, that you can work on your own module, you can interact with your own set of people, as well as you work on your normal style also. So having said that, all the best to everyone. I mean, again, I'm very happy to Manju ma'am to invite me. And as I said, communication and the way the new normal is being adopted is something you guys have to adopt, and communication is key. Right? Thanks a lot. Thanks everyone. Thank you so much, sir, for your inspiring words. I would request Dean ma'am to present the good luck plan to our chief guest, Mr. Pranav Kharbanda. HR and placements at PPIS and SIC since January 2020. He holds experience in human resources with a demonstrated history of working in the government relations industry. He is skilled in team building, knowledge management, leadership, strategic planning and HR operations. He is a strong human resource professional, graduated from Indian Institute of Management, Calcutta. He is an active member of DIAS Core Placement Team, Student Industry Interface Forum, SIIF. He is a trainer of expertise in the area of recruitment, operations, vendor management and interviewing and campus recruitment. He is an IIMC professional with quality professional experience in corporate relations and training. Sir, we would request you to address the audience. Just keep their phones for next 10 to 15 minutes in their pockets. Keep their backbones extremely straight. Focus for just 5 to 10 minutes. I'll be revealing a secret and a magic. The secret and a magic which will help you for the entire next 3 to 4 years. Sir, क्या secret? किस चीज़ के लिए? What are the things I was telling you all about? I was a student like you, and few years back, I was sitting in front of you and having the same orientation in one of the institutes in Delhi NCR, having huge expectations. Graduation करूँगा, उसके बाद job होगी या something commanding position होगी. My father was my inspiration. I've seen my relatives, they're at top-notch government positions. कुछ तो करना है, but कैसे करना है कोई पता नहीं. So lesson number 1, मैं अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट शॉर्ट में बताऊंगा और सारे शॉर्ट में सीक्रेट्स बताऊंगा. Why those secrets? Because you at being this stage, just 12th पास है, एंजॉय करना. अभी तो कॉलेज लाइफ शुरू हुई है. Yes, you are right.
your life and enjoy every moment. So secret number 1, have a mentor in your life. From the day 1 today itself. Who can be your mentors? जब मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि 12th क्लास में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, I'm getting 60s and 70s. Why? Because I never had the courage to cram. मुझे रट्टा नहीं आता था, भूल जाता था एग्जाम में, जो समझा था वो लिखाता था, 20-30 मार्क्स डोनेट कराता था, या वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करता था जो समझ में ना आए, तो जो चीज़ समझ आती थी वही लेके आता था. सो पर्सन हु ग्रेजुएटेड from a tier 3 institute or a university and landed up into IIM Calcutta having 3 patents, 4 books, having more than 11 years of experience with world record, India record, Asia record and more than 10 records. Recently last week I was a TEDx speaker. मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ because I'll be revealing the secret now, and that's why I asked you to keep your phones on silent. Successful कौन होना चाहता है? Please raise your hands. आज आप सक्सेसफुल हो क्योंकि आप यहाँ हो. प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ. You हो, it's not because you are getting a degree or you are now in a reputed institution. It's because you are much above those students who have not got the opportunity to do even the schoolings. You should be grateful to your parents. So lesson number 2, respecting elders and mentors. मेंटर्स कौन हो सकते हैं? माई मेंटोर वॉज रतन टाटा सर, माई मेंटोर वॉज संदीप महेश्वरी सर, माई मेंटोर वॉज SN महेश्वरी सर. ये कहाँ से मिले मुझे? रैंडमली? नो. आई रोट 119 emails to Tata Group. I wrote each and every place where I could reach to sir. Yes, there are 600 people, 600 students जो select हुए mentorship program में in Tata. They were so grateful that they don't charge anything. So have mentors in your life. जो जैसा बनना चाहता है, जिनके गोल सेट है आज से, they can go ahead, find a mentor through social media. Use Insta, use Facebook, use LinkedIn. अगर नहीं है, start from day 1. Day 1 means आज ही अकाउंट बनाना. That's the key source for your success. Lesson number 2, start journaling. What is journaling? Journaling is the scrap book or slab book or scrap book, कुछ भी कहो, डेली डायरी की एक छोटी सी बुक आती है जिसमें डेली राइटिंग करनी है. अब इसमें राइटिंग सर कौन लिखेगा? नहीं आता. यू डोंट हैव टू राइट, जस्ट स्क्रिबल करना है. आज का दिन कैसा गया? रेट आउट ऑफ 5, 3, 4 और 5. आज किसी से लड़ाई हुई? येस और नो. आज कुछ अच्छा किया? येस और नो. क्या आज आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट किया? येस और नो. This is a gratitude book. I'm revealing the secret. Trust me, students at the back, they are the most luckiest backbenchers. तालियां बनती है ना? Third secret is involve each and everyone. If you will be sticking to your groups, मैं आपको एक secret बताता हूँ. जो फ्रेंड्स आज या इस आने वाले 3 दिन में, हफ्ते के अंदर या मे बी इन मंथ्स टाइम, those friends will be your friends for your entire 3 years or enemies, because you will be sharing everything, every weakness. Remember the corporate life, no one is your friend in corporates, but be fortunate, this period will never return. Live every moment, enjoy, go for trips, enjoy each and every second. These friends are precious. आप जो new friends बनेंगे ये lifelong साथ जाएंगे, याद रखो. I am still having those friends from the day one I met till last night. They were still together. So why? Hello guys, in the end, hi. Great. So third secret is internships. Sir, वो तो semester end में ही होगा, not now. So the question arises, how many of you likes chocolates? Girls? Great. Okay. How many brands
टिल डेट आपने ट्राई करी है या सब ट्राई किए, राइट? पर ग्राम कॉस्टिंग किसकी सबसे बेस्ट है, या क्वांटिटी वाइज पैसे में सबसे बेस्ट कौन सी है, 10 में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉस्ट आती है? नो आइडिया? डेयरी मिल्क, कैडबरी, डेट्स। कैडबरी का पेरेंट कंपनी कौन सी है? नेस्ले। Okay. So these are the life projects, my dear friends. When I was a student, I used to do what? I used to go to a canteen and sit and discuss. आज समोसा खाएंगे सुबह सुबह भैया, केचप खत्म हो गई, चल केचप रूम से ले आ, कैंटीन में नहीं है, ठीक है, एक किसान ले आया, एक हैनी से आया, बहुत सारी अलग अलग ले आया। What we did comparison, बैठे बैठाए, क्यों? क्योंकि टाइम पास करना था, but we never thought that could be our project. And that is not an internship or life project. It was just for the out of curiosity. We was just going through it. क्यों? तेरी preference अच्छी नहीं, मेरा brand अच्छा. Fight चल रही है as a college guys. And the next day it was a project dissertation. We went and discussed with sir. Sir अभी तक कुछ prepare नहीं किया. And I was such a student who was very honest. So lesson number 3: be honest to your teachers. I told everything. मैं कॉपी पेस्टेड नहीं करूँगा, नाम चेंज नहीं करूँगा, प्रोजेक्ट नहीं करा, बताओ क्या कर सकते हैं? He said, what you did last 3 weeks. I told sir, I went to this, I went to this. We were having discussions on the ketchups for the last 2-3 days. He said, what you have done? So I called my friend, we narrated entire story, said, take a pen and paper, write down what you did. So we told the packaging is of yellow and white, red color, the ingredients are these, calories are these. We did a comparative analysis. We did the comparative analysis of the pricing, quantity, packaging, and every 4 P's indirectly we were doing each and every business management aspective, you can say analysis. और यही हमारा प्रोजेक्ट बन गया. So lesson number 5 for all of you: don't ever try to skip from internships and life projects. Try to have as much as you can. Explore each and every opportunity in marketing, in HR, in IT, digital, in every field. Graduation is an open door for any specialization. You can go ahead and explore the opportunity. ये वक्त है आप अपने स्किल सेट्स को एक्सप्लोर करोगे, या ये इंटरेस्ट एरिया में को ट्रैवलिंग पसंद है, चलो ट्रैवलिंग पे समथिंग डू इट. नहीं, ट्रैवलिंग नहीं पसंद, आई वांट टू डू इनटू लैपटॉप एंड समथिंग एंड सिट फ्रॉम बैक. कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, वांट्स टू टॉक, नहीं मुझे मीडिया में जाना है. एनीवेज अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को मेक इट एज अ प्रोफेशन थ्रू पैशन. How you can do that? Practice, practice and explore practice. हर चीज़ try करो. This is the area. हर बार एक new identity, you just have to do it. This concept which I'm telling is known as project-based learning, problem-based learning. In the management institutions, I feel proud to introduce project-based learning and problem-based learning in India in the first time in the country through National Education Policy 2021. I choose to be an educationist. I choose to be an edupreneur. Why? I got so big offers from Google. I trained students from Amazon, from Google, from Microsoft. I recently denied the offer of Microsoft. Packages was not in lakhs. It was in CR. That's crores. Why? Question was, the real question was, why am I there on this existence? Because I have to revolve and evolve. It's my responsibility. मेरे जैसे कई लाखों प्रणव होंगे जो peer pressure, parental pressure, cousins, relatives, friends के चक्कर में उनको गोल नहीं मिला. So I want to bring an entire change in the ecosystem of education system. I feel proud to share that yes, education policy have evolved after rigorous attempts. I have been in the draft and I have shared the acknowledgement.
दीक्षारंभ के आज दूसरे दिन की समाप्ति हुई है और जुड़े रहिए आगे की खबरों के लिए। मैं अमाया, कैमरामैन आशीष के साथ। थैंक यू।